नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं सिविल इंजीनियर हूं। मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाता हूं। मैं आप लोगों को बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में बताने जा रहा हूं, हाउ टू रीड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, आज का टॉपिक है फाउंडेशन प्लान एंड कॉलम लेआउट प्लान। चलिए हम शुरुआत करते हैं फाउंडेशन प्लान से। प्लान कहने का मतलब है टॉप व्यू, ठीक है। तो जैसा कि इस ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं, जो वाई डायरेक्शन में जो डॉटेड लाइन से मेंशन है और एक्स डायरेक्शन में भी जो डॉटेड लाइन है और उसे डिनोट किया गया है, जो वाई डायरेक्शन में है उसे 1 2 3 4 एंड 5। एक्स डायरेक्शन में जो है उसे ए बी सी डी से डिनोट किया गया है। जो भी ये डॉटेड लाइन है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, उसे हम ग्रिड कहते हैं। अब बात करते हैं फुटिंग के बारे में, ठीक है। ये सभी फुटिंग है। फुटिंग का अलग अलग डायमेंशन इसमें मेंशन है। ये डार्क जो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है वो कॉलम है, और ये सभी कॉलम जो है वो आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है। इसमें F2 फुटिंग के लिए डिनोट किया गया है और C2 कॉलम के लिए। इसी तरह सभी कॉलम का और फुटिंग का अलग अलग नेम मेंशन है। जैसे इस कॉलम और फुटिंग का, जैसे फुटिंग के लिए F1, कॉलम के लिए C1, ठीक है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये कॉलम को C1 से डिनोट किया गया है और फुटिंग को F1 से। ये कॉलम भी C2 से और फुटिंग F1 से। ये कॉलम फुटिंग का कॉलम C2 और फुटिंग F2 से। ऐसे ही सभी कॉलम का अपना इंडिविजुअल नेम है। फुटिंग का भी अलग नेम है और सभी फुटिंग का अलग अलग डायमेंशन है, ठीक है। और ये एक ग्रिड से दूसरा ग्रिड तक का डिस्टेंस इसमें मेंशन है। और जब भी हम कोई भी फुटिंग का या कॉलम का लोकेशन फाइंड करना है तो हमें ग्रिड का सहायता लेना पड़ता है। इसीलिए हम कोई भी ड्राइंग पे ग्रिड देते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है ड्राइंग में। जैसे कि यदि हम इस कॉलम और फुटिंग के बारे में बात करेंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसी कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ग्रिड का सहायता लेना पड़ेगा। जैसे कि कॉलम के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, B2/C1, और फुटिंग के बारे में बात करेंगे तो B2/F1। ऐसे ही अगर यदि इस कॉलम और फुटिंग के बारे में बात करेंगे तो B5/C4 कॉलम के लिए और फुटिंग के लिए B5/F2 फुटिंग के लिए, ठीक है। तो ये फाउंडेशन प्लान आप लोगों को समझ में आ गया। यदि आप आर्किटेक्चर ड्राइंग है तो आप ऐसा ड्राइंग बनाइए जिससे कि कोई भी इंजीनियर यदि वो ड्राइंग को देखे तो समझ में आना चाहिए कि ड्राइंग हमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉलम लेआउट प्लान के बारे में, ठीक है। कॉलम लेआउट प्लान में भी आप लोगों को ये ग्रिड दिख रहा होगा, वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। जो आप लोगों को फाउंडेशन प्लान में जो ग्रिड एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो भी डिनोट किया गया था 1 और ए से, सेम आप लोगों को ग्रिड कॉलम लेआउट प्लान में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें कॉलम का नाम मेंशन है C2, C1, C2, और ग्रिड से कॉलम को कहाँ पे बैठाना है वो आप लोगों को एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है। वैसे ही आप जब भी लेआउट करेंगे तो सबसे पहले ग्रिड फिक्स करेंगे, उसके बाद फिर कॉलम को वहाँ पे बैठाएंगे उसी पोजीशन पे जहाँ पे ये दिया गया है। और जिस डिस्टेंस पे ग्रिड का और कॉलम का एज का जो डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, वैसे ही कॉलम को हम साइड पे बैठाएंगे, ठीक है। कॉलम को बात करेंगे तो
सिर्फ इसमें कॉलम से रिलेटेड बात होगा। ठीक है, इस ड्राइंग में कॉलम को सी से डिनोट किया गया है और फुटिंग को एफ से। ठीक है, अब चलते हैं नोट की ओर। हो सके तो आप इस नोट को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखते हैं ये साइट में जब हम लेआउट करने के लिए जाते हैं या फिर कोई भी ड्राइंग डिजाइन को एग्जीक्यूट करवाते हैं तब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यूज कंक्रीट ग्रेड M25 फॉर ऑल RCC। कहने का मतलब है जितना भी हम RCC वर्क करेंगे इस ड्राइंग से रिलेटेड उसका ग्रेड होगा M25। ठीक है, और इन्फॉर्मेंट क्या होगा, HYST बार। ठीक है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ये हमारा होगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस ड्राइंग में। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्लियर कवर, कहाँ पे कितना क्लियर कवर देना है ये आपको यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं फाउंडेशन के लिए 50 mm ऑल अराउंड, कॉलम के लिए 40 mm ऑल अराउंड, बीम के लिए 30 mm ऑल अराउंड, स्लैब के लिए 20 mm टॉप एंड बॉटम, वॉल्स के लिए 25 mm अर्थ फेस एंड वॉल के लिए 20 mm इनर फेस। ठीक है, और हम क्या लैप लेंथ टू बी 50 इंटू डाया ऑफ बार मिनिमम। कहने का मतलब है जब भी हम लैप लेंथ मेजर करेंगे तो कितना लेंगे, 50 इंटू डी कहने का मतलब डाया ऑफ बार जो भी होगा हमारा। ठीक है, इतना चीज़ हम ध्यान रखेंगे इस ड्राइंग को जब भी हम साइट में एग्जीक्यूट कराने जाएंगे तब। ठीक है, और ये फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, कितने दिन में शटरिंग को खोलना है, कौन सा शटरिंग कितना आवर कितना डेज, ये सब है। ये आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो मैं जो भी ड्राइंग आप लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर ड्राइंग रीड करने के लिए बता रहा हूँ उसका मैं PDF फाइल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसे डाउनलोड करके क्लियर देख लीजिएगा। और कहीं पे डाउट होगा तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और आप बने रहें मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।